आपका स्वागत है इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरीज की ऑडियो बुक्स में। रामायण की श्रृंखला के अयोध्या कांड की 75वीं कड़ी में आपका स्वागत है। राजा दशरथ रूठी कैकेयी को मनाते हुए कहते हैं, हे रानी, मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ मुंह से निकल गई है। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। राजा से इस प्रकार की बात करवाकर दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, हे प्राण प्रिय, तो सुनिए, आप मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज्य तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर मांगती हूं कि तपस्वियों के भेष में विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल और विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। कैकेयी की बात सुनकर राजा सहम गए। उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाज वन में बटेर पर झपट पड़ा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हो गया। और फिर राजा माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद कर सोच में पड़ गए और स्वयं से ही कहते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु उसके फूलते ही एकदम से कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। इस अवसर पर यह क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि का फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यह सोच सोचकर राजा मन ही मन खींच रहे थे। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी बुरी तरह क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या आप मुझे दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो मेरा वचन आपको तीर सा लग रहा है? यदि ऐसा ही है तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, या तो हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कह दीजिए। आप रघुवंश में सत्य और प्रतिज्ञा की आन रखने वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने ही तो वर देने के लिए कहा था। आप भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी बड़ी बातें करके आपने वर देने को कहा था। आपने तो समझा था कि यह तो चबेना ही मांगेगी। राजा शिबी दधीची और बलि ने जो कुछ भी कहा, शरीर और धन त्याग कर भी अपने वचन को निभाया। कैकेयी राजा से ऐसे कड़वे वचन बोल रही थी जैसे मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। फिर धर्म की धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर अपने नेत्र खोले और लंबी सांस लेकर कहा, इसने मुझे बहुत कठोर मार मारी है। ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे मेरा बाहर निकलना कठिन हो गया है। तभी प्रचंड क्रोध में जलती हुई कैकेयी उन्हें अपने सामने इस प्रकार दिखाई पड़ती है जैसे क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो, और वह कुबुद्धि ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे वह उस तलवार की मुठ हो और निष्ठुरता उसकी धार हो। राजा को लगा कि कैकेयी रूपी यह तलवार बड़ी ही भयानक है। राजा मन में सोच रहे थे कि क्या सच में यह मेरा जीवन ले लेगी। तभी राजा कैकेयी को प्रिय लगने वाली भाषा में बोले, हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करने वाले ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो?
मेरे लिए तो भरत और रामचंद्र दो आंखों जैसे हैं। और या मैं शंकर जी को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं अवश्य ही कल सवेरे दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न यह सुनते ही आ जाएंगे और फिर शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारी करके मैं भरत को राज्य दे दूंगा। मुझे मालूम है मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत से उसे बहुत प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटा विचार लाकर राजनीति का पालन कर रहा था और बड़े बेटे का राज तिलक करने जा रहा था।